हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में फाइंड द डेज ऑफ द वीक निकालना सीखेंगे। मतलब कोई एक तारीख दिया रहेगा, हमको ये बोलना है कि जैसे 15 अगस्त 1947 किस तारीख को आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अक्सर इस टाइप के सवाल जो है रीजनिंग में आपको एक सवाल दिख ही जाते हैं। तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व किस तरीके से करेंगे ताकि रीजनिंग में एक नंबर हम लोग का कंफर्म रहे। ठीक है, तो रीजनिंग का ये टॉपिक है कैलेंडर चैप्टर का। ठीक है, तो चाहे कोई भी डेट रहेगा हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 ये इंडिपेंडेंस डे है, और क्या आप ये बोल सकते हैं 7 जुलाई 1981 किसका डेट ऑफ बर्थ है? ये है MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी का डेट ऑफ बर्थ है। अब ये बोलना है आपको कि ये किस तारीख को आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस चीजों को सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये जानना है कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग को ये पता चल गया कि ऑड डेज किस तरीके से निकालते हैं तो इस पूरे कंसेप्ट को सीखना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं? अब ऑड डेज निकालने के लिए हम ये करेंगे कि 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 52 वीक आएगा और एक ऑड डेज आएगा। यानी इसको याद कर लें कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज आता है। हम लोग को बस यही याद रखना है। ठीक है, अब आता है लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो इसमें ऑड डेज कितना होगा? जब उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 2 ऑड डेज आएगा। तो 366 डेज होता है एक लीप ईयर में, मगर इसमें ऑड डेज कितना होता है? ऑड डेज को हम लोग को रट जाना है। ऑड डेज एक होता है ऑर्डिनरी ईयर में और ऑड डेज 2 होता है एक लीप ईयर में। ठीक है, और ये सभी जो देख रहे हैं 400, 800, 1200, 1600 ये सभी क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, तो एक साल का और अब हम लोग देखेंगे कि 100 साल में कितने होते हैं। तो 100 साल में जो होते हैं ना 5 ऑड डेज होते हैं, 5 होता है। इसको याद रखना पड़ेगा। अब आता है कि 200 ईयर में कितना ऑड डेज होगा? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10। अब 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, यानी इसमें आएगा 3 ऑड डेज आएगा। ठीक है, अब 10 को मिटा दें क्योंकि ये समझने वाली बात है कि 100 साल में अगर 5 ऑड डेज है तो 200 साल में 10 ऑड डेज, और 10 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे यानी 3 ऑड डेज। तो 300 साल में कितना ऑड डेज आएगा? 3 5 जब 15, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से तो आएगा रिमाइंडर 1, यानी यहाँ पे एक ऑड डेज होगा। तो हमने क्या क्या देखा कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, 100 साल में 5 ऑड डेज होता है, 200 साल में 3 ऑड डेज होता है, और 300 साल में एक ऑड डेज होता है। अब इसको निकालने के लिए देखेंगे किस तरीके से कि जो डेट दिया रहेगा ना 1947, तो उस ईयर का एक साल पहले का हम लोग लेंगे, यानी 1946, और प्लस एक 1947 से दिनों को काउंट करेंगे 15 अगस्त 1947 तक के बीच को। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे है? 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब इसमें तो 0 हो गया क्योंकि एक लीप ईयर है, और 300 में जो है क्या होगा? 300 में हो जाएगा एक ऑड डेज है। अब 46 जो है ये ईयर है। अब इस 46 ईयर में भी कुछ तो ऐसे लीप ईयर तो होंगे, तो क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4 और 6 हुआ तो 4 1 जा 4, 2 बचा। यानी इसमें हमको पता चल गया कि 11 गो क्या है? लीप ईयर है।
तो 11 अगर लीप ईयर है इट मींस इसमें 2 ऑड डेज होगा, तो 11 इंटू 2 प्लस, तो 11 साल चला गया 46 में से, तो बचा कितना 35, और वो तो होगा ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो ये बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां देखेंगे कि 0 प्लस 1 प्लस 11 टू जा 22 प्लस 35 कितना हो रहा है यहाँ पे 57। अब क्या करेंगे हम लोग, 57 को हम लोग क्या करेंगे कि 57 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, बचा कितना रिमाइंडर 1। इट मीन्स यहाँ पे एक ऑड डेज मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो कुल मिला के 1946 ईयर तक हम लोग के पास 2 ऑड डेज हो चुका है। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक 1947 से लेके 15 अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31। हम लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी 31 नीचे है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 30 होगा, जुलाई 31 होगा, अगस्त 31 होता है, पर हम लोग को लेना कहां तक है, बस 15 तक ही लेना है। अब इन सबको क्या करना है, सम कर देना है, जोड़ देना है। 8 प्लस 2 10, 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 17 का 7, कैरी 1, 3 यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 18, 19 20 21 22, क्या 227 डेज है। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से कि 7 से, 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21, बचा 17, 7 2 जा 14, बचा 3, यानी हम लोग को यहां मिल गया कुल मिला के 3 ऑड डेज मिल गया, ठीक है। पहले 2 ऑड डेज यहां और यहां 3, तो 2 प्लस 3 कुल मिला के हम लोग का क्या आ रहा है, 5 ऑड डेज आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मिटा दें। अब ऑड डेज के हिसाब से किस तरीके से होता है कि 0 1 2 3 4 5 6, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये संडे। तो हम लोग का ऑड डेज आ रहा है 5। इट मींस वो कौन सा दिन था, ये था फ्राइडे। आ रही बात समझ में, यानी ये कौन सा दिन था, ये दिन था फ्राइडे। अब MSD का डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका शायद काम आएगा। चलिए, अब 7 जुलाई 1981 है, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या लेना है, 1980 तक लेना है, फिर 81 से लेके 7 जून है कि जुलाई है, जुलाई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 81। तो चलो 1980 को लिखेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 80, और यहाँ पे जो दिन है इस दिन को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो जुलाई का 31 तो ले नहीं सकते क्योंकि 7 में रुक चुका है, तो बस अब इसको सम करना है। यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। 8 प्लस 2 10, 11 प्लस 7 18 का 8, कैरी 1, 3 क्या हो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 3 5 15 16 17 18 188। इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 7 2 14 48, 7 6 42, बचा 6।
तो यहाँ पे हम लोग को 6 और डेज मिल गया। ठीक है, डेज वाला पहले काउंट कर लिए। यहाँ पे 0 है, 300 में याद कर लीजिए, 3 5 15 था, यानी एक और डेज यहाँ पे मिल गया। 80 है, अब 80 जो साल है इसमें से कुछ तो लीप ईयर होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 यानी 20 ऐसे साल है जो लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 और डेज होता है। अब नॉर्मल ईयर कितना बचा, 80 में से 20 चला गया तो 60 गुना 1, 20 दूनी 40 प्लस 60 कितना आएगा, ये आ रहा है 100। ठीक है, 100 को अब हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, यानी 2 बचा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 3 और 6 9, कुल मिला के कितना और डेज आ रहा है, 9 और डेज आ रहा है। अब 9 और डेज है, इसको हम लोग फिर कंडेंस करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7, रिमाइंडर बचेगा 2 और डेज। अब 2 और डेज इट मींस 2 कहां पे आ रहा है, ट्यूसडे में, यानी वो दिन कौन सा था, ट्यूसडे था, यानी मंगलवार था। आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।